सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी के 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। आज हम हिंदी का 12 चैप्टर पढ़ेंगे, मैं नदी हूँ। इसमें नदी अपने उद्गम स्थल को छोड़कर पहाड़ों के बीच मैदानों में कैसे लांघती हुई आती है, वो अपनी जीवन यात्रा कैसे पूरी करती है, उसके बारे में बताया गया है। तो नदी अपनी कहानी बताती है, अपने बारे में बताती है। तो देखो, हम चैप्टर पढ़ते हैं। नदी कहती है, मैं नदी हूँ। बाल्यकाल यानी बचपन में पिता, नदी के पिता कौन थे? हिमालय। बाल्यकाल में पिता के लाड प्यार ने मुझ में आज़ादी भर दी है। स्वच्छंदता, आज़ादी भर दी है। इस स्वच्छंदता ने मुझ में, यानी इस आज़ादी ने मुझ में उत्सुकता, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा और कौतूहल आदि सभी मेरे स्वभाव में डाल दिए हैं। मेरी चाह है पूरी जगत यानी संसार को नाप लेने की थी। यानी मेरी मन में क्या इच्छा थी? पूरे संसार को नापने की थी। लेकिन पिता ने स्नेहवश ऐसा करने से मुझे रोक दिया। पिता का मेरे ऊपर इतना स्नेह प्यार था कि उन्होंने मेरे को ऐसे करने से मना कर दिया। एक दिन पिता ने मेरी इच्छा जानी। नदी के पिता कौन है? हिमालय। एक दिन पिता ने मेरी इच्छा जानी और मुझसे अपनी अनुमति दे दी। मुझे अपनी अनुमति दे दी। जब मैं कलकल करती, नदी कैसे बहती है? कलकल करती। जब मैं कलकल करके पिता की गोद से निकली तो सभी जड़ चेतन यानी सजीव और निर्जीव जड़ चेतन पदार्थ मेरी ओर आकर्षित हो गए। पक्षियों के कलरव यानी बोलने की, चहचहाने की आवाज़, पक्षियों के कलरव ने मेरी यात्रा का श्री गणेश किया। सूरज, चांद और सितारों ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया। मार्ग प्रशस्त करना यानी आगे बढ़ाना, मेरे को रास्ता दिखाया। मैं पत्थर तोड़ती, चट्टानों को दखियाती, अपने दुर्बल यानी कमजोर तन यानी शरीर के साथ आगे बढ़ती रही। अपनी प्रवृत्ति यात्रा के दौरान मैं प्रकृति से एकाकार हुई। एकाकार का मतलब होता है मिलन, प्रकृति से मिल गई। पहाड़ी लोगों की सादगी, लड़कियों की चंचलता, बच्चों की मुस्कान और उनकी तोतली जुबान और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। कहीं कहीं पत्थरों ने मेरा मार्ग रोकना चाहा। कहीं कहीं रास्ते में पत्थर आ गए, जिससे क्या हुआ? उन पत्थरों ने मेरा मार्ग यानी रास्ता रोकना चाहा, परंतु मैं रुकना नहीं जानती। नदी क्या कहती है कि मैं रुकना नहीं जानती। उन पत्थरों के भीतर से ही मैं निकल गई। मैं प्रवाहमान हूँ सर्वदा, मैं हमेशा बहने वाली हूँ। प्रवाहमान मानी प्रवाह वाली हूँ या बहने वाली हूँ। पहाड़ों को पीछे छोड़कर अब मैं समतल मैदान में आ गई। नदी हिमालय से निकली, पहाड़ों को छोड़कर कहाँ आ गई नदी? समतल मैदानों में आ गई। अब मैं युवा अवस्था में आ गई। बचपन कहीं दूर पीछे छूट गया। अब मैं विशाल एवं गहरी हूँ। नदी कह रही है कि मैं बहुत बड़ी और गहरी हूँ। अब मेरी प्रवृत्ति में बदलाव आ गया है। अब मैं आवेग तथा उत्तेजना से लबालब हूँ। उत्तेजना यानी जोश से। क्रोध मेरे विवेक को मार देता है, यानी गुस्सा मेरी बुद्धि को मार देता है। यदा कदा मैं इस कदर क्षुब्ध हो जाती हूँ कि खेतों में घुसकर किसान की खड़ी फसल को भी बर्बाद कर देती हूँ। इसी तरह पशुओं को बहाती हूँ, मकानों को ढाती हुई। जब मैं शहरों में घुस जाती हूँ तो चारों ओर त्राही त्राही यानी बचाओ बचाओ की आवाज़ चारों तरफ मच जाती है, सुनाई देती है। महाविनाश होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तथा बच्चों की चीख पुकार तथा जनता की तबाही देखकर मैं आहत हो जाती हूँ, यानी दुखी हो जाती हूँ। आहत का अर्थ होता है दुखी हो जाती हूँ। मन में अशांति, मैं आहत हो जाती हूँ। नदी कहती है कि मैं
ऐसी बच्चों की चीख पुकार, जनता की तबाही को देखकर बहुत दुखी हो जाती हूँ। मन में अशांति घर कर जाती है। अचानक मुझे दूर से आती शंख ध्वनि यानी शंख की आवाज़ जगा जाती है तथा मैं दोबारा जग भलाई के लिए चल पड़ती हूँ, यानी जग यानी संसार की भलाई के लिए चल पड़ती हूँ। इसी तरह मैं निरंतर यानी लगातार तारों की दिशा के सहारे अपनी यात्रा तय करती हूँ। तारों की रोशनी में अपनी यात्रा तय करती हूँ। राह यानी रास्ते में स्थान स्थान पर तीर्थों के दर्शन भी होते रहे। मैं अनवर्त का मतलब होता है लगातार अपने मार्ग पर चलती रही। मन में अपने प्रियतम सागर से भेंट करने की तीव्र इच्छा थी। नदी क्या कह रही है कि मेरे मन में प्रियतम सागर से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। मैं द्रुत गति से बहने लगी, यानी मैं तेज गति से बहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैरों में पंख लग गए। इतनी तेज गति से बहने लगी, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों के क्या लग गए हैं, पंख लग गए हैं। इस प्रकार कुछ समय के उपरांत समुद्र की ऊंची ऊंची तरंगों के दर्शन हुए। अपने प्रिय के इस विराट यानी विशाल, अपने प्रिय के इस विशाल स्वरूप को देखकर यानी समुद्र के स्वरूप को देखकर मेरा रोम रोम उमंग से भर गया, मेरा रोम रोम खुशी से भर गया। कल्पनाओं और आकांक्षाओं को मन में सिमेट कर मैं प्रियतम सागर में विलीन हो जाती हूँ, यानी मैं सागर में जाकर के मिल जाती हूँ। और इस प्रकार हमारा एकाकार होता है। और इस प्रकार नदी कहती है कि इस प्रकार मेरा सागर से मिलन होता है। तो बच्चों, ये जो मैं नदी हूँ, नदी अपने बारे में अपनी कहानी बता रही है, बचपन की युवावस्था की कहानी बता रही है। नदी के पिता कौन है इसमें? हिमालय। तो नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती हुई पहाड़ों को पार करती हुई समतल मैदान में बहती हुई जाकर के अंत में कहाँ मिल जाती है? समुद्र में अपने प्रियतम के पास जाकर उसमें समा जाती है, उसमें मिल जाती है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, इसका उद्देश्य क्या है कि हमें भी नदी की तरह ही हमेशा क्या करना है? मन लगा करके पढ़ना है, मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि हम भी हमेशा अपने पथ यानी रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं। किस प्रकार? जिस प्रकार नदी बह करके अपने रास्ते को पार करती हुई अपने पथ पर बढ़ती जाती है हमेशा, वैसे ही नदी की तरह ही हमें भी क्या करना है? मेहनत लगन से पढ़ाई करनी है और आगे की अपने प्रगति के रास्ते पे हमें भी हमेशा बढ़ते रहना है। तो बच्चों, ये छोटा सा चैप्टर था, मैं नदी हूँ। नदी अपने बारे में बता रही थी। तो इस चैप्टर को एक बार आपको भी पढ़ना है और जिस प्रकार नदी लगन से वेग से बह रही है, उसी प्रकार आपको भी मन लगा करके पढ़ाई करनी है और अपने प्रगति के पथ पर आपको भी नदी की तरह आगे बढ़ते रहना है। तो ये शब्दार्थ हैं, आपको नोटबुक में करने हैं। इस चैप्टर को एक बार वापस पढ़ना है। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।